यह औरत एक लकड़ी के टुकड़े को पकड़ती है और ठंडी झील में कूद जाती है। लकड़ी की मदद से वह धीरे-धीरे झील के बीच तक पहुंच जाती है। फिर सही वो गहरी सांस लेती है और सीधे अंधेरे पानी में गोता लगाती है। तैरते हुए वह उस डूबे हुए प्लेन तक पहुंचती है जिसमें वह सफर कर चुकी थी। प्लेन के अंदर से वो जरूरी चीजें खोजती है। उसे कुछ अजीब से पैकेट्स और बैग्स मिलते हैं जिन्हें वह तुरंत ऊपर ले जाती है क्योंकि उसकी सांस लगभग खत्म होने वाली थी। जैसे ही वह पानी की सतह पर पहुंचती है तभी वह एक डरावना दृश्य देखती है। झील के किनारे पर एक जंगली भालू खड़ा था। वह बिना आवाज किए झील में ही छुपी थी। तभी वह देखती है कि भालू उसके साथी की ओर बढ़ रहा है और उसे सूंघने लगता है। यह देखकर वह डर जाती है और भालू का ध्यान भटकाने के लिए पानी में जोर से आवाज करती है, लेकिन भालू उसकी ओर ध्यान नहीं देता। लेकिन जब भालू को पता चलता है कि वह आदमी मर चुका है तो छोड़ देता है और जंगल की ओर लौट जाता है। औरत गहरी सांस लेते हुए किनारे पर लौटती है। वह जल्दी से बैग खोलकर देखती है कि उसका बैग पैसे से भरा हुआ है जो इस अनजान और घने जंगल में किसी काम का नहीं था। फिर वह अपने मरे हुए साथी के शरीर को घसीटकर जमीन में गाड़ देती है। फिर उसे पैसों से भरे बैग को देखकर एक आइडिया आता है। वह बैग में से चश्मा निकालती है और सूरज की रोशनी से पैसों में आग लगा देती है। आखिरकार वह पैसा किसी काम का नहीं था। आग की गर्मी ने उसके अंदर जीने की एक नई ऊर्जा भर दी। अब जंगल में जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी चीज थी साफ पीने का पानी। वह कुछ टूटे हुए लोहे के टुकड़ों से एक बर्तन बनाती है और झील के पानी को उबालकर पीने लायक बनाती है। पानी पीने के बाद उसे खाना ढूंढना था। वो जंगल में दिन रात फल ढूंढती है और जल्द ही उसे कुछ जंगली फल मिलते हैं। वह फल तोड़ती है, उन्हें एक बोतल में भरकर झील के किनारे लौट आती है। लेकिन उसे जल्द ही आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढना था क्योंकि जंगल खतरनाक जानवरों से भरा था। अगली सुबह वह अपना सामान बांधकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ती है। वहां से वह अपने घर की ओर चलना शुरू करती है। काफी दूर चलने के बाद अचानक उसे आसमान से एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है। आखिरकार उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है और प्लेन का पीछा करने लगती है, लेकिन प्लेन के पीछे भागते हुए वह जमीन पर ध्यान नहीं देती और 100 मीटर गहरे गड्ढे में गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो पाता है कि उसके पैर पत्थरों के नीचे दबे हुए हैं। वह दर्द सहते हुए धीरे धीरे अपने पैर बाहर निकालती है और उखड़े हुए पत्थरों की मदद से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका शरीर बहुत कमजोर था और उसमें ताकत नहीं बची थी। सौभाग्य से चढ़ाई करते हुए उसे एक रास्ता मिल जाता है जिससे वह बाहर निकलती है और एक चट्टान तक पहुंचती है। वह सावधानी से चट्टानों पर चलती है और आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक उसके पैर के नीचे की पत्थर की परत टूट जाती है और वह फिर से नीचे गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो उसका शरीर घावों से भरा होता है और एक पैर टूट चुका होता है। फिर भी वह दर्द सहते हुए एक लकड़ी की मदद से आगे बढ़ती है। दुर्भाग्य से उसका सारा सामान गुफा में गिर गया था। उसके पास खाने पीने को कुछ नहीं था जिससे वह उदास हो जाती है, लेकिन जीने की चाह उसे दूर से आती पानी की आवाज की ओर खींच ले जाती है। उसे एक नदी मिलती है जो उसकी आखिरी उम्मीद होती है। वह अपना भारी शरीर पानी में डालती है और नदी के सहारे बहने लगती है। वह काफी देर तक बहती रहती है। उसकी जान खतरे में होती है, लेकिन भगवान की कृपा से वह एक किनारे पर पहुंचती है जहां पहाड़ी इलाके के दयालु लोग उसे बचा लेते हैं।